सावेर क्षेत्र के पालिया चौराहा स्थित प्रिंसी टैक्स कंपनी के बिना किसी नोटिस व सूचना के अचानक करीब 70 से अधिक लोगों को काम से निकाला गया तो आक्रोशित मजदूरों ने किया कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन और जमकर नारेबाजियां भी की गई। हाँ, लंबे समय से लॉकडाउन के चलते जहां लोग बेरोजगार हो अपने घरों में बैठे थे और घर का गुजारा चलाने के लिए परेशान थे, इसी के चलते अनलॉक हुए शहर में कंपनियां शुरू हुई। लेकिन इंदौर शहर के पालिया चौराहा स्थित सावेर क्षेत्र में प्रिंसी टैक्स कंपनी ने अचानक करीब 70 से अधिक मजदूर वर्ग के लोगों को कंपनी से बाहर कर दिया, जिसके बाद बेरोजगार लोग परेशान होने लगे। और जब उन्होंने कंपनी के मैनेजर से इस बात को लेकर सवाल किया तो उन्हें संतुष्टिपूर्वक जवाब भी कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया, जिसके बाद लोगों द्वारा बुधवार को पूरे दिन पीड़ित लोगों के द्वारा कंपनी के बाहर गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। कंपनी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान दोपहर में जहां बाणगंगा पुलिस मौके पर आई और धरना प्रदर्शन बंद करने को कहा, लेकिन वह नहीं माने, जिसके बाद थाना प्रभारी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। कलेक्टर मनीष सिंह को इसकी सूचना दी गई। कलेक्टर के निर्देश के बाद कंपनी के मजदूरों की बात को परेशानी को समझने के लिए लेबर अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और सभी लेबरों के बयान भी लिए। कंपनी मैनेजर से इस बारे में बात की गई। पीड़ित मजदूरों के साथ किसान कांग्रेस नेता प्रदीप गिरी अन्य लोगों ने भी आवाज उठाई, धरना प्रदर्शन में उनका साथ दिया। इस पूरे घटनाक्रम में मैं एक बात साफ तौर पर दिखाई दी। मजदूरों की परेशानी ये थी कि अचानक वे बेरोजगार हो गए और अब उन्हें फिर से काम की तलाश करनी होगी। ऐसे में कंपनी पर प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, आने वाला समय बताएगा। आज के प्रदर्शन के बारे में बताएं क्या? देखिए, पेट्रेस कंपनी के जो दलित गरीब मजदूर हैं, जिस प्रकार से इन्हें हटाया गया, निश्चित ही इसके पीछे कोई न कोई बड़ा षड्यंत्र है। मैं निवेदन करूंगा कंपनी से भी कि इन वर्करों को जल्द से जल्द वापस रखा जाए। और आज हमारी प्रथम आंदोलन है, गेट को हमने आज घेरा है। अगला आंदोलन हमारा उग्र आंदोलन होगा और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। 1 घंटे के अंदर उन्होंने हमारी मांग को अभी नहीं माना, हम दोनों गेट अभी बंद करेंगे। आज आप काफ़ी समय से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं, अंदर से क्या रिस्पांस मिला आज आपको? अभी हमें करीब 30-35 हो चुका है। कंपनी का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति हमारे पास आया नहीं है, न हमारी बात सुनी है। हम थोड़ी देर तक और इंतजार करेंगे, उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे। उपचुनाव भी होने को है सावेर क्षेत्र में, ऐसे में इस तरह के कार्य और यहाँ मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट जी, यहीं के मंत्री इसी विधानसभा क्षेत्र के, क्या कहेंगे आप? लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो कार्रवाई हो रही है इसी चुनाव को देखते हुए है। जिस प्रकार तुलसीराम सिलावट मिलावट राम घोषित हो चुका है और इस कंपनी से कहीं ना कहीं उसकी साठगांठ है और इन लोगों को बेरोजगार करने में उनका भी पूर्ण सहयोग है। इसलिए आज हम कांग्रेस पार्टी की ओर से, मैं देवव्रत यादव सावेर का प्रभारी हूँ, आज हम लोग इस मजदूरों के साथ हैं और इनकी मांग पूरी करा के ही रहेंगे। बताएं क्या तकलीफ है, क्यों आप यहाँ पर? हमें मतलब 1 महीने 16 दिन हो चुके हैं, हमें कहीं काम भी नहीं मिल रहा है और घर की स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी घर में आटा ही नहीं है। किसी घर में क्या है, लोग ब्याज से पैसा उठा रहे हैं, किसी से गुजारा कर रहे हैं, ऐसे कर करके घर चला रहे हैं। फिर लॉकडाउन के बाद ऐसी स्थिति है कि कहीं किसी को रोज़गार भी नहीं मिल रहा है, काम ही नहीं मिल रहा है। और ऐसे में हम लोगों को ऐसी स्थिति में निकाला कि 12 बजे हमारी छुट्टी होने वाली थी और 11 बजे बोला कि भैया तुमको नहीं आना कल से काम पे। और मेरे को 12 साल हो गए यहाँ जॉब करते करते, 12 साल से हम काम कर रहे हैं और हमारा 12 साल की नौकरी का ये सिला दिया इन लोगों ने कि 1 घंटे पहले बोल रहे हैं कि तुमको कल से नहीं आना। तो अब ऐसी स्थिति में हम लोग कहाँ जाए? कौन है वो शख्स जिसके आदेश पे ऐसा हुआ है? रोहित बम कौन है, ये क्या है? रोहित बम यहाँ के मैनेजर थे। अब उनसे कोई जाके बात कर तो बोलते हैं कि हमने तो रिज़ाइन दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो खाली ना वो घर से चलाते हैं, काम चलता है। अभी यहाँ पे संदीप वर्मा करके हैं, वो देख रहे हैं काम। अभी यहाँ का साथ क्या कारण है, क्या आपके काम में कमी थी, क्या? हमारे काम में कोई कमी नहीं थी, कुछ नहीं। और हमारा जो प्लांट है, अलग अलग प्लांट बने हुए हैं और हमारे प्लांट में अच्छा काम चल रहा था और आज की स्थिति में बहुत अच्छा 2 प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे, अप्रोन्स एंड कार्ड्स। अप्रोन्स में हम लोग काम करते थे और कार्ड्स बंद हो चुका है और हम लोग अप्रोन्स के वर्कर हैं। तो अप्रोन्स वालों को बहुत सारों को निकाल दिया यहाँ पे। अगर मैं ये बात गलत ना हो तो मैं बोलूँ कंपनी ने गुंडे पाल रखे हैं। हमने पहले भी विरोध किया था कंपनी में, तो उन लोगों ने हमारे साथ मारकूट करी थी
मारकूट भी करी थी हम लोगों के साथ। क्या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? जी हाँ, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिस वजह से हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसका संरक्षण हो सकता है? आप क्या 12 साल से आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो बीजेपी का संरक्षण है यहाँ पे सर। अच्छा, बीजेपी का का कि आपकी लड़ाई एक तरह से बीजेपी से भी है? जी सर, बीजेपी से भी है, कहीं ना कहीं बीजेपी चुनाव भी होने को है, फिर क्या बोलेंगे आप? इस हिसाब से तो मिलावट ट्रम्प घोषित हो ही चुका है और उसकी नैया डूबेगी इस हिसाब से, क्योंकि वो इतना अत्याचार कर रहा है। आज की तारीख में वो चुनाव के चक्कर में हमारे घर की गलियों में आंगन में बैठ जाता है और चुनाव खत्म होने के बाद बात हमारी तरफ मुँह भी नहीं करता। अभी आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कई कांग्रेस नेता भी आपके साथ हैं। अब आगे अगर नहीं सुनी गई आपकी तो आप क्या कदम उठाएंगे? आगे हम लेबर कोर्ट में भी धरना करेंगे, यहाँ भी कर रहे हैं। अगर इससे आगे उग्र भी करना पड़ा तो इस भोपाल तक भी जाएंगे। भोपाल में जहाँ तक हम जा सकेंगे वहाँ तक जाएंगे और उग्र अगर हुआ हमारी तरफ से तो इसका हम विवश होकर उग्र आंदोलन करेंगे और इसका सारा कंपनी और प्रशासन ही इसका जिम्मेदार होगा। आपका परिचय? मेरा नाम सोहन सिंह खालसा, जाखिया गाँव में रहता हूँ मैं। क्या मांगे हैं आप सब लोगों की? ये प्रेसिटेक इंडस्ट्री लिमिटेड इंडस्ट्री है। 16 वर्षों से लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर और बड़े मेहनती लोग हैं। उनको बंद कर दिया गया है। उनसे ना तो कोई पूर्व सूचना दी गई है, ना उनको कोई जानकारी दी गई कि आपको हम इतने समय के लिए बंद करेंगे। बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना रही है कंपनी। इन गरीब लोगों को बाहर कर दिया है। क्या लगता है कितने घर के चूल्हे बुझ जाएंगे अगर ये नहीं चलता? तकरीबन 250 लोगों के चूल्हे बुझ गए हैं अभी वर्तमान में, और कितने लोगों को ये बाहर करेंगे कोई जानकारी नहीं है। कितने समय से लोग काम कर रहे थे जिन्हें निकाला बाहर? 15 वर्षों से लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। 15 से 10 से 7 साल से नीचे कोई भी वर्कर नहीं है काम करने वाला। हमने श्रम आयुक्त जी को इसके बारे में, सहायक श्रम आयुक्त जी को इसके बारे में अवगत भी कराया है। कल हम 2 घंटे उनके ऑफिस में बैठ के आए हैं, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया हमको। अब निकट भविष्य में हम श्रम आयुक्त जी के यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे अगर हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट नहीं सुनता है तो। आपका परिचय? प्रदीप गिरी गोस्वामी, जिला कांग्रेस कमेटी, मध्य प्रदेश। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए खबरगति न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक। You can also follow us on Twitter and you can also follow us on Instagram.